नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज जो है मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूं जो आपने पूछा हुआ है रिगार्डिंग जो है CVL KRA मेल। क्या ये फ्रॉड है, क्या इसको मुझे अपडेट करना है या नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मेरे जितने भी अकाउंट थे, जितने फैमिली मेम्बर के अकाउंट थे, सब पे जो है आपको अपडेट करने का ईमेल आया हुआ है और मैंने कर रखा है। अगर आपको डाउट हो रहा है, फिर दिक्कत हो रही है या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो ये कंपल्सन नहीं है कि आपको जो है करना ही करना है। लेकिन आप ध्यान रखना, सेबी गाइडलाइन से ये जो मेल कर रही है आपको, ये KRA एजेंसी है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, तो फिलहाल अभी मत करो, बाद में आपको करना ही होगा। चीज़ें बता दूं मैं आपको, कुछ सवाल हैं आपके जो आपने पूछे हुए हैं। यहाँ पे देख लो, इन्होंने बोला हुआ है मेरे 54,000 रुपीज़ जो है कट गए हैं। मुझे इनका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। लिंक पे क्लिक करने के बाद कैसे पैसे डेबिट हो सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरा जीरोधा का जो है काइट है, अगर मान लो मैं होल्डिंग सेल करूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट में ही पैसे आने वाले हैं, कहीं थर्ड पार्टी के पास पैसे नहीं जाने वाले। अगर मान लो मैं बैंक अकाउंट से पैसे ऐड करूंगा तो जीरोधा में ही ऐड होने वाले हैं, कहीं थर्ड पार्टी के पास पैसे नहीं जाने वाले, ये तो कंफर्म है। अगर आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट से जो है पैसे आपके लॉस हुए हैं या फिर डूबे हैं, तो मतलब मुझे एक ही चीज़ लग रहा है, आपने किसी का एडवाइस लिया होगा F&O ट्रेडिंग करने के लिए, उसने लॉस कर दिया होगा। उसके पास एक रीज़न है वो बताने के लिए कि सर आपने जो है लिंक पे क्लिक किया होगा तो आपका पैसा लॉस हो गया। सिंपल टर्म में समझो, लॉस का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी लिंक आता है उसको वेरीफाई कर लेना। मैं जो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मुझे चीज़ें पता है क्या जो है ऑथेंटिसिटी है इस लिंक का। तो सिंपल टर्म में CVL क्या होता है, KRA क्या होता है, एक बार जाकर थोड़ा बहुत देख लो, चीज़ें आप समझ जाओगे। ये चीज़ हो गई आपको। आप जो है गूगल पे सर्च करना CVL KRA, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो CVL KRA है क्या। यहाँ पे आपको जीरोधा के आर्टिकल मिल जाएंगे आपको CVL KRA के बारे में। मैं इसका एक और कर रहा हूँ CVL KRA जो है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। यहाँ पे आपका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है, नोट डाउन कर लेना। इसको जो है गूगल पे आप सर्च करो तो यहाँ पे आपको आ जाएगा KYC नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी रजिस्टर्ड विद सेबी। तो इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएंगे। सेबी का वेबसाइट है आपका, कौन कौन से जो है एंटिटी KYC डिटेल रखने के लिए आपका ऑथराइज है। तो BSC को अभी लाइसेंस मिला है आपको 2022 में। ये आपका कैम्स है, ये आपका CDSL वेंचर लिमिटेड है, CVL है जहां से आपको मेल आया हुआ है। ये आपका कार्वी है, ये आपका NSE डाटाबेस मैनेजमेंट है और यहाँ पे आपको NSE डाटा को मिला हुआ है। तो सिंपल है, ये आपके जो है KYC डिटेल्स होल्ड कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि आपको बार बार KYC नहीं करवाना होता। मान लो आपका KYC जो है CVL के साथ है, तो क्या होगा, जब भी आप दूसरे डीमेट अकाउंट ओपन करोगे या फिर कहीं और डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, तो वो जो है आपका KYC जो है डायरेक्टली यहाँ से फेच कर लेगा। आपको सेम प्रोसेस बार बार नहीं करना। यहाँ पे आपके कुछ एक और सवाल है कि सर मेरा डीमेट अकाउंट भी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं है, फिर भी जो है मुझे मेल आया हुआ है। मैं फिर से बता दूं, ये जो है आपका एक KYC एजेंसी है। तो अगर आपने कोई भी KYC करवाया होगा सिक्योरिटीज मार्केट के रिगार्डिंग, आपको पता भी नहीं होगा। क्या होता है, बैंक में आप जाते हो तो सीधा साइन कर देते हो अकाउंट ओपन करते वक्त। तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट, डीमेट अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन कर देते हैं। तो वो जो है आपको KYC कर देते हैं। सिंपल है कि बार बार जो ये चीज़ें जो है बार बार ना करनी पड़े। तो वो देख लेना कि कहीं से आपने किया तो नहीं होगा। आपको जो है KYC कैसे चेक करना है, सिंपल है, यहाँ पे आप CVL KRA है, इस पे आप चले आना। जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे देखो KYC इंक्वायरी है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे अपना पैन नंबर पुट कर देना कैपिटल लेटर में और यहाँ पे आप क्लिक कर देना और यहाँ पे जो सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको इमेज दिखाया जाएगा, वो पूछेगा इसमें से कौन सा क्या है, तो आप सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पैन नंबर पुट कर दो और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। आप यहाँ पे देख लो CVL KRA KYC रजिस्टर्ड न्यू KYC है आपका। KYC मैंने कब करवाया हुआ था आपको, 3/12/2015 को, मतलब 3 दिसंबर 2015 को मैंने KYC करवाया हुआ था 11:38 AM को। और यहाँ पे देख लो मैंने IP भी किया हुआ है, इन पर्सन वेरिफिकेशन, यस यहाँ पे किया हुआ है। तो मेरा जो है सब कुछ यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा। सिंपल जो है आप अपना पैन कार्ड पुट करना और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका KYC रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है CVL KRA का। चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जो है ईमेल को वैलिडेट कर दिया है। अगर आपको डर लग रहा है या फिर चीज़ें आप पैनिक हो रहे हो या फिर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, तो आप छोड़ सकते हो। एट द एंड में आपको करना ही करना होगा और ये से भी कंप्लाइंट है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।